तो आज हम एआई की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स के फाइनेंशियल्स को करीब से देखने वाले हैं। सब कह रहे हैं कि ये तेजी से बढ़ रही है, पर क्या ये सच में उतनी ही मजबूत है जितनी दिखते हैं? चलिए इसके नंबर्स की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की। इसका पूरा नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड। ये एआई और एनालिटिक्स की फील्ड में एक जाना माना नाम है। देखिए, ये सिर्फ कोई लाइन नहीं है, ये कंपनी का अपना दावा है। वो खुद को इंडिया की लीडिंग एंटरप्राइज एआई कंपनी मानते हैं, जिसे पूरी दुनिया में पहचान मिली है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आगे पता चलेगा। तो सवाल यही है कि ये जो जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कुछ छुपे हुए रिस्क भी हैं? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इसके बुल और बेर यानी इसके मजबूत और कमजोर दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी चीजों से। वो कौन से कारण हैं जो फ्रैक्टल को एक बहुत ही आकर्षक कंपनी बनाते हैं? देखते हैं इसकी सक्सेस स्टोरी क्या कहती है। यहाँ पर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो ऑपरेशन से होने वाली कमाई में एक सॉलिड और लगातार ग्रोथ है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। और ये नंबर 115%, ये तो कमाल का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी ने पिछले साल अपने मौजूदा ग्राहकों से कमाए हर 100 रुपए पर इस साल उन्हीं ग्राहकों से 115 रुपए कमाए हैं। मतलब इनके क्लाइंट्स ना सिर्फ इनके साथ टिके हुए हैं, बल्कि इनकी सर्विसेज का और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कस्टमर लॉयल्टी का एक बहुत बड़ा सबूत है। वाह, 76 का नेट प्रोमोटर स्कोर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बहुत ही ऊंचा स्कोर है। इसका मतलब है कि इनके ज्यादातर क्लाइंट्स कंपनी से इतने खुश हैं कि वो दूसरों को भी इसे रेकमेंड कर रहे हैं। ये तो एक तरह से फ्री की मार्केटिंग हो गई। और ये आंकड़ा कंपनी की लॉन्ग टर्म सोच को दिखाता है। 66 पेटेंट और एप्लीकेशंस का मतलब है कि कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रह रही है। ये एक मजबूत मोट या कहें तो सुरक्षा कवच बनाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को इस कंपनी के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती हैं? तो ग्रोथ की कहानी तो बड़ी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये जबरदस्त ग्रोथ कंपनी के लिए लगातार प्रॉफिट में भी बदल रही है? और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 54.7 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई वन टाइम खर्च था या फिर कोई गहरी समस्या है? तो ये वो रिस्क्स हैं जो कंपनी ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताए हैं। वित्त वर्ष 2024 का लॉस तो है ही, इसके अलावा कंपनी कुछ ही सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अगर इन सेक्टर्स में मंदी आई तो कंपनी पर सीधा असर पड़ेगा। और हाँ, दूसरी कंपनियों को खरीदना और उन्हें अपने साथ मिलाना ये हमेशा से रिस्की रहा है। कैश फ्लो किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है, और यहाँ देखें, वित्त वर्ष 2023 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था। मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस से कैश गंवा रही थी। हाँ, बाद के सालों में इसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ, लेकिन ये उतार चढ़ाव एक इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान तो करता ही है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की जड़ यानी उसकी बैलेंस शीट को डिकोड करते हैं। कंपनी की असली ताकत का पता यहीं से चलता है। ये तस्वीर हमें क्या बताती है? 30 सितंबर 2025 तक कंपनी पर लगभग 275 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था, जबकि कैश सिर्फ 110 करोड़ रुपए था। मतलब कंपनी के पास अपना सारा कर्ज एक साथ चुकाने के लिए पर्याप्त कैश नहीं है। ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। नेट गियरिंग रेशियो ये बस ये देखने का एक तरीका है कि कंपनी अपने खुद के पैसे के मुकाबले कितना उधार का पैसा इस्तेमाल कर रही है। 0.11 का रेशियो काफ़ी कम है, जिसका मतलब है कि कर्ज का लेवल अभी कंट्रोल में है। तो ये एक अच्छी बात है और थोड़ी राहत देती है। ये स्लाइड दिखाती है कि कंपनी भविष्य के लिए निवेश कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ये बड़ा उछाल है, वो बताता है कि कंपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी या बड़े दफ्तरों में जमकर पैसा लगा रही है, ताकि भविष्य में और तेजी से बढ़ सके।
तो अभी तक हमने कंपनी की ताकत और कमजोरियों दोनों को समझा। अब नजर डालते हैं भविष्य पर और समझते हैं कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है। तो फ्रैक्टल का फ्यूचर प्लान 3 हिस्सों में बटा है। पहला, स्मार्ट तरीके से दूसरी कंपनियों को खरीदकर और बड़ा बनना। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए R&D में लगातार पैसा लगाना। और तीसरा, फ्यूचर मार्केट्स पर पकड़ बनाने के लिए नए AI और जेन AI प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ और भविष्य का एक साफ प्लान, और दूसरी तरफ है मुनाफे का उतार चढ़ाव और कर्ज का बोझ। क्या फ्रैक्टल अपनी ग्रोथ को लगातार प्रॉफिट में बदल पाएगी और लॉन्ग टर्म में वैल्यू बना पाएगी? असली चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की ही है। उम्मीद है इस डीप डाइव से फ्रैक्टल एनालिटिक्स की पूरी कहानी को समझने में मदद मिली होगी। अगर ऐसे ही और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देखने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।